हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे जैसे जैसा कि आपको पता ही है 25 फरवरी को बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है हम सभी की धड़कनें तेज़ हो जा रही हैं। और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, तो जो पढ़ता है उसी को डर भी लगता है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो डरना ही क्या है, वो तो डर नहीं सकता है। और इतना भी नहीं डरना है कि एग्ज़ाम में जाके परफॉर्मेंस अपना ख़राब कर दे, इतना भी नहीं डरना है। जब हम लोग 6.5 लाख 7 लाख में से 25 शहर में आ सकते हैं तो आ ही सकते हैं इसमें भी, और होगा ही। बस आप लोग अगर मेहनत किए होंगे पूरे जी जान लगा के और ईमानदारी से, तो पक्का होगा ही रिजल्ट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग प्री में किए थे, वो लोग मतलब जो गलती हम लोग प्री में किए थे वो गलती मेंस में ना करें। और क्योंकि मेंस में जितने भी लड़के हैं वो सब क्रीम लड़के ही हैं, लड़कियां भी हैं, तो वो लोग भी कोई ऐसा गलती ना करें जिसके लिए एक नंबर से हम लोग छंट जाए और फिर बाद में हमें हमेशा अफसोस रहे। तो सबसे पहले कौन सी गलती नहीं करनी है, तो सबसे पहले हम लोग को जो भरना है OMR, इसको एकदम ध्यान से भरना है। जैसे कि बहुत लड़के प्री में, आप लोगों को पता ही होगा, लगभग 21-22 हज़ार लड़के प्री में छट गए थे, इसलिए कि उन्होंने कुछ माइनर मिस्टेक कर दी थी अपने OMR सीट में, इसलिए वो लोग छट गए थे। तो ऐसी गलती हम लोग को नहीं करनी है। और सबसे पहले तो रोल नंबर बुकलेट सीरीज जो आता है इसको एकदम ध्यान से भरना है, क्योंकि उसमें अगर कोई गलती हो गया तो OMR जो चेक होता है वहाँ पे बुकलेट सीरीज से ही चेक होता है। वो सीरीज ही आपका होता है कि करता है फर्स्ट क्वेश्चन किस सीरीज का कौन सा है, तो वो लोग सेट किए रहते हैं अपने पे। तो जो जैसा सीरीज होता है उसका आंसर सीट वैसे होता है, तो उसमें गलती होने के बाद हमारा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो ये गलती हम लोग ना करें। और सबसे पहले तो रोल नंबर एकदम ध्यान से मतलब एक लिखिए ऊपर, पहले पहले लिख ली पहले ऊपर वाला जो उसमें बॉक्स होता है उसमें पहले लिख लीजिए, और फिर उसको एक से स्टार्ट करके नीचे, मतलब एक है उसके एक के सामने पूरा गोला पेंट करके फिर अगले पे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पहले बीच में से स्टार्ट कर दिया इधर से, या तो इधर से स्टार्ट कीजिए नहीं तो इधर से, और उसको भरते जाइए। और मतलब ये भर लेने के बाद दूसरी गलती कि सिग्नेचर, भाई सबसे पहली बात सिग्नेचर तो छूटा ही चाहिए किसी भी प्रकार से। सिग्नेचर हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर खोलते खोलते वो जो ऊपर दिया रहता है वो कवर रहता है उसका, उसमें रोल नंबर कभी कभी दिया रहता है, कहीं नहीं भी दिया रहता है, तो रोल नंबर अपना सिग्नेचर बिल्कुल कर लेना है वहाँ पे। 3-3 4-4 बार बिल्कुल देख लेना कि कोई छूटे ना वहाँ पे। मैं अभी क्वेश्चन वाला जो होता है ना, क्वेश्चन वाला उस पर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वाला जो पैकेट होता है उस पर। और फिर OMR सीट पे हिंदी के जगह पे जो वो गद्यांश रहता है या जो भी छोटा सा दिया रहता है उसको लिखना, पैराग्राफ वाला उसको लिखना है हिंदी के जगह पे, इंग्लिश वाला इंग्लिश के जगह पे, दोनों रहता है, ध्यान रखना। बिहार पुलिस में होता है कि यार मतलब एक ही रहता है, हिंदी या इंग्लिश में लिख लो, लेकिन इसमें हिंदी में भी लिखने वाला रहता है और उसी का फिर नीचे इंग्लिश वाला भी लिखने वाला रहता है। इसमें से आप अगर कोई एक छोड़ देते हैं रिजल्ट नहीं होने वाला है। और बाकी राइटिंग वाइटिंग कुछ बना कर मत लिखना, टाइम ज़्यादा लगेगा, वो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइटिंग कोई मायने नहीं रखता है। फिर उसमें हम लोग को अपना एक जगह नाम भी लिखना होता है और सिग्नेचर भी करना था OMR में, तो उसको ठीक से करना है। और फिर जो अटेंडेंस सीट आती है उस पर इंग्लिश की जगह जहाँ इंग्लिश है उसके नीचे इंग्लिश और हिंदी की जगह हिंदी। ये गलती बिल्कुल ही मत करना। हम लोग तो दिए ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब जल्दीबाजी में क्वेश्चन देखने के चक्कर में सब पहले भर लेना, उसके बाद पूरा OMR पे रोल नंबर, फिर वो क्वेश्चन में जो कवर होता है उसको पूरा रोल नंबर और सिग्नेचर करके, OMR पे सिग्नेचर करके तब क्वेश्चन पेपर खोलना। क्योंकि होता है भाई कि जब क्वेश्चन पेपर खुल जाता है तो ध्यान ही नहीं रहता है क्वेश्चन पढ़ने पे कि उधर अब कब जाए, और फिर वही हम लोग का रिजल्ट नहीं होता। एक मेरे दोस्त थे, उनके प्री में इस बार 77 मार्क्स नंबर थे, क्वेश्चन सही थे, सब काट के 77, लेकिन उन्होंने एक गलती क्या की थी। और यहाँ तक यही नहीं है कि बस रोल नंबर भर दिया, ये ऐसा नहीं। उन्होंने क्या किया था कि कोई मान लो क्वेश्चन नंबर 50 है तो उसका उन्होंने C पेंट किया, C सही है, उसको गोला कर दिया। और तो 51 नंबर क्वेश्चन का, 51 नंबर क्वेश्चन का अगर B है तो उन्होंने क्या किया है ना कि 50 वाले में ही B रंग दिया है, मतलब कि एक ही आंसर वाले में, मतलब 50 क्वेश्चन में ही 50 नंबर वाला जो क्वेश्चन वाला है उसमें C भी पेंट कर दिए और B भी पेंट कर दिए। तो देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग उसमें काट छाट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्कैनर उसको लेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन को ही निगलेक्ट कर देगा आपको। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि वो जो B पेंट किए थे, हालांकि C सही था 50 का तो वो तो छोड़ दिए, लेकिन B वाला जो पेंट किए थे उसको इन्होंने
पेन से गोला करके वो जड़ से उखाड़ दिया और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। आपको पता ही है कि BCA कट ऑफ 63 के समथिंग कुछ गया है, लेकिन 77 ला के भी उनका नहीं रिजल्ट हुआ। तो ऐसा गलती ना करें। और 2 पेपर है तो हिंदी में भी सेम वैसे ही, हिंदी में भी अगर आप ये गलती करते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा, और उसमें GS वाले भी करते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और एग्ज़ाम में भाई प्रेशर तो सबके पास रहता है, जो टॉपर है उसको भी प्रेशर रहेगा, और हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को टेंशन नहीं हो तो किसको होगा। घर से फ़ोन आते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं अपना ही नहीं, मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, भाई बहन है हमारे, जितने भी दरोगा गया, कितने भी कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके साथ यही होता है। तो फिर आदमी सोचता है कि कैसे भी करके इस बार तो ले ही लेना है, और वही प्रेशर रहता है वहाँ पे। तो भाई अगर एग्ज़ाम हॉल में जाए तो ये टेंशन बिल्कुल बाहर ही निकाल के जाए। हालांकि निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना ध्यान अपना कंसंट्रेट करना है वहाँ पे। और एक और गलती बहुत भाई लोग यहाँ पे करते हैं कि मतलब क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और इसके चक्कर में तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं सबके में। मतलब मेरे भी PT में थे नंबर ठीक, लेकिन क्वेश्चन तो गलत हुए ही थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे जो मतलब पूछने वाला ही नहीं है, वो हमेशा हम लोग देखते रहते हैं। एक क्वेश्चन को कम से कम हम लोग को 2 बार देखना है, मतलब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। और हिंदी में अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है तो इंग्लिश वाला ज़रूर देखिएगा, या ऑप्शन के लिए आप इंग्लिश वाला ज़रूर देख सकते हैं। और इंग्लिश को देख के आप बनाइए, या मतलब हिंदी को देख लीजिए और फिर इंग्लिश को देख के, दोनों मतलब हिंदी अगर समझ में नहीं आए तब आप बना सकते हैं इंग्लिश वाले में। और फिर उसके बाद पेंटिंग करने भी जब जाना है, गोला बनाने, उसको देख लेना है कि कहीं मैं अगले वाले क्वेश्चन का आंसर तो इसमें नहीं पेंट कर दे रहा हूँ या कुछ भी। और क्वेश्चन कितना लोग बोलते हैं क्वेश्चन पे टिक लगाने के बाद रिजल्ट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आप टिक लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो अच्छा होगा, लगा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन पे टिक लगाने से रिजल्ट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड क्वेश्चन पेपर उलाट के नहीं देखता है कि आपका क्या क्वेश्चन लेके आने की कोशिश मत कीजिएगा। और वो जो नीचे कार्बन कॉपी होता है उसको भी हम लोग को नहीं लेके आना है बस। और पढ़े हैं हम लोग, सब लोग 25,000 के 25,000 लड़के लड़की पढ़े ही हैं। लेकिन वही है कि जिसका मैथ रीजनिंग थोड़ा सा अगर इसमें अच्छा है तो वो अच्छा कर सकता है। और जैसे PT में अगर किसी के लास्ट कट ऑफ पे ही उठाया है और उसका हो गया है, लेकिन उसका मैथ रीजनिंग है तो वो कुछ कर सकता है, मतलब अच्छा कर लेगा वो, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि हम भी देखते हैं यहाँ पे कि 77 से 80 नंबर प्री में जिन लड़कों के थे वो लोग मैथ उन लोगों से नहीं बन पा रहा है। मैंने खुद देखा है 20 अगर मैथ है तो वो लोग 10 से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीजनिंग तो सब लोग कर लेता है, लेकिन उसमें भी अगर SSC वाला लड़का है तो SSC रेलवे और भी जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी एग्ज़ाम वाले लड़के हैं वो लोग अच्छा कर लेंगे। और मैं GS वाले को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कमज़ोर हैं वो लोग, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेंस में थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और एक ही हम लोग को बस डरना नहीं है, हम लोग पढ़े हुए हैं, 6.5 लाख में से छट के आए हैं इतने में, तो अंदर से तो मतलब मोटिवेट रहना चाहिए कि मेरा तो होगा ही। ऐसा इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं मेरा ही होगा, ऐसा नहीं, मेरा तो मतलब मेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं कि मेरा ही होगा, ऐसे नहीं सोचना है हम लोग को। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एकदम। क्वेश्चन को भाई प्लीज़ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें 2 बार। और एक और होता है गलती कि मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन रहता है उसको, अब एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा प्रेशर रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसको बना के ही जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग पेंट कर देते हैं, वो गोला पेंट कर देते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है यार ये तो इसका आंसर ये होने वाला था। हालांकि हम लोग को पेंटिंग करते समय कंफ्यूजन था कि यार ये हो सकता है। तो भाई उस क्वेश्चन को छोड़ दें, अभी आगे वाले क्वेश्चन को बनाएं। और जो अभी मतलब जब क्वेश्चन कर लें एक बार, तो उसके बाद जब आप उस पर आइएगा तो आप पक्का उसको सही बनाइएगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मेरा तो मतलब एक्साइज में भी हुआ है, तो मेरे भी इसमें भी कुछ ऐसे गलती कर दिए थे, और 1275 में वैसे गलती कर दिए थे। तो 2 मेंस देना है हमको, तो पूरी कोशिश रहेगी कि ये गलती ना हो, ताकि आप लोगों को वीडियो में आगे अपडेट देते रहेंगे इससे रिलेटेड। और मेंस के लिए आप लोगों को मतलब बेस्ट ऑफ लक। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, और फर्स्ट टाइम भी है। और मेहनत जो लड़के लड़की किए हैं उनको तो मिला ही है फल। और
बाकी पेपर ऊपर आउट का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पेपर ऊपर आउट होने वाला है नहीं, और इसमें भी नहीं हुआ था जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इसे अब कितना कट ऑफ जा सकता है, 62 BC का 62 पॉइंट कुछ गया था, तो इससे ज़्यादा कम कट ऑफ जाने की मतलब फिर कोई बात ही नहीं रहता, फिर पढ़ने से क्या ही फायदा। बाकी यही आप लोग अब कल के बाद पढ़ाई मतलब पढ़ सकते हैं, वैसे कितना लोग बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए 1-2 दिन पहले, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो एग्जाम सेंटर तक पढ़ते रहता हूँ, तो आप लोग भी। और करेंट अफेयर के लिए ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। अगर पूरे 2023 का कोई कंप्लीट, बहुत से यूट्यूब पे भी वीडियो हैं कि लोगों ने कराए हुए हैं करेंट अफेयर, तो 2x स्पीड पे करके उसको अगर 2 बार देख लिया जाए तो वो फिर अच्छा रहेगा। हम लोग ये परसों तक भी कर सकते हैं, और उस करंट अफेयर को देख लेना है, 1-2 वीडियो से देख लेना है जिसमें पूरा 23 का करंट अफेयर कराया हुआ है, क्योंकि वो रहेगा तो एक अंदर से डर भी नहीं रहेगा कि हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं। अब बाकी आप लोग जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, बाकी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, रिजल्ट होगा पक्का होगा। बाकी आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।